खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। दिस इज बैड। अब जब आपके चाहने वालों के जहन में ये बात आ जाए कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए जो कि फौज उनके साथ कर रहे थे। ठीक है, आई एग्री विद यू। वाकई बताता हूं, आप एग्री नहीं कर सकते, आपकी उनकी राय है, आपकी दिस राय इज भी यही है, माय same। ओपिनियन सेम, हाँ। कि अगर आर्मी पे अटैक है तो उससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। देखिए, ख्वाजा आसिफ पे एक जलसा कल होता है जो कि उसका एक वीडियो उनकी बेटी शेयर करती है, और उस पे जो पीटीआई के मानने वाले साथी वो कहते हैं कि इससे तो बेहतर था कि सियालकोट जो है वो इंडिया में चला जाता। यस 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 यस, मैंने जी सुना है बयान। कि आप बेसिकली जो है आप फौज के खिलाफ भी नहीं है, आप मुल्क के खिलाफ हैं जी। अब उस मुल्क का डिफेंडर कौन है? उस मुल्क, अगर आप उस मुल्क के खिलाफ हो गए तो मुल्क को डिफेंड करने वाली सियासी कुव्वतें तो नहीं जो कि डिफेंड कर सकती हैं आपसे। आपने तो उन सबको जो है अपने इस मनफी प्रोपेगेंडे से कहीं का नहीं छोड़ा है। तो अब डिफेंडर कौन है पाकिस्तान का? पाकिस्तान की डिफेंडर अब फौज रह गई है। मैं कहता हूं ना कि इमरान खान के नाम पे वजीर आजम दोबारा उनके मरने के बाद उनके कुतबे भी लग सकता है, उनके कब्र के कुतबे पे नहीं लग सकता, इससे पहले वो फॉर्मर वजीर आजम ही लगे उनका फौज के साथ किया है। मैं समझता हूँ कि उनका मानने वाला भी कोई अगर आ जाए, जनरल जो है आर्मी चीफ हो, जो कि मोहब्बत करता है इमरान खान से, फिर भी वो इमरान खान का साथ नहीं देगा। इसलिए कि इमरान खान का साथ देने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी फौज में दरार को बढ़ाना, पाकिस्तानी फौज को तोड़ना जो कि उनका एजेंडा है, और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना। बिल्कुल। और हम उसके साथ भी खड़े हो सकते हैं, उनके चाहने वाले तो इस नजरिए के साथ खड़े हो सकते हैं और उनको नेस्तो नाबूद किया जाएगा इंशाल्लाह, मगर हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। शुक्रिया। थैंक यू सर। चौधरी साहब जी, चौधरी साहब। देखिए आसिफ साहब, काफी माशाल्लाह आपकी नॉलेज लगती है सर, थैंक यू, मैंने अंदाजा लगाया। थैंक यू सर। तो देखिए, 2-3 बात करूंगा। मैं पर्सनली जो है मैं इन सियासतदानों को पसंद नहीं करता। एग्जैक्टली सेम हियर, मैं भी नहीं पसंद करता, सब मतलब ही है। किसी भी आसिम को देखे वो कॉलर बोल रहे हैं बस इसी की तरफ है कि मैं भी आपकी की साइड पर हूं। मैं सही बता रहा हूं, सियासत में सब मतलब ही है, सारे मतलब ही है, सब अपना अपना मतलब देखते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। मैं बेहतर समझता हूँ ऐसे सियासतदान नहीं होने चाहिए, फौज को मुल्क का कंट्रोल संभालना चाहिए। सर देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फौज को मुल्क का कंट्रोल, क्योंकि जब आप कह रहे हैं, आपका अपना ओपिनियन, बल्कि मुल्क में फौज का तो अमल दखल नहीं होना चाहिए, उसको अपने इदारे को संभालना चाहिए, उसको अपने डिपार्टमेंट को संभालना चाहिए, मुल्क को सियासतदानों के हैंडओवर कर दें, वो अच्छे हुक्मरानों को आना चाहिए। आप गलत बात कर रहे हैं चौधरी साहब, मैं एग्री नहीं कर सकती इस बात से। आपकी राय सही है सर, आपकी राय आपकी सही है, आप अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ हमें जी हमें इख्तलाफ है नहीं, मगर आप ये कैसे कह रहे हैं कि कभी आपने देखा पूरी दुनिया में कोई फौज चला रही है मुल्कों को सियासतदान ही चला रहे हैं, पॉलिटिशियन चलाते हैं, तो हमारे मुल्क में गलत है कि फौज अमल दखल देती है सबसे मेन चीज में। जी बोलिए सर। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कातिल समझता हूँ, और ये बात मैं प्रूफ कर दूं, और लेकिन बीच में भी कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, बोलिए। 92 का ऑपरेशन हुआ कराची में, कहा गया था किसी और काम के लिए, किया गया एमकेएम के खिलाफ, 25 से 30 हजार लड़का मारा गया, नौजवान। वजीर दाखिला का बयान है, हेलीकॉप्टर से मारगला की पहाड़ियों पे फेंका गया, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उन्होंने क्यों किया कि एमकेएम जो है, इनसे नाराजगी थी नवाज शरीफ साहब की कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है इनको लिफ्ट नहीं कराते थे, कहते थे तुझे बताऊं, फोन जब होता था तो ये अल्फाज सवाल, तुझे बताऊं, जब ये एग्रीमेंट पे अमल नहीं करते थे, तो इस पे ये बहुत नाराज थे। इन्होंने पूरी एक सियासी पार्टी होके सियासी मसले को हल करने के बजाय इन्होंने एक कम्युनिटी का खुलेआम कत्लेआम किया, और यही प्रॉब्लम जो है दूसरी पार्टी को था, पीपल्स पार्टी को। हाँ, उन्होंने